गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 2 पावर प्ले पढ़ रहे हैं। आज है 18 जुलाई 2026। कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था n रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय n रेज़ टू द पावर b। ठीक है, इसमें हमारे ये बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है। इसका रिजल्ट आया था हमारा n रेज़ टू द पावर a प्लस b। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया था। इसके बाद में हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा था n रेज़ टू द पावर a एंड होल रेज़ टू द पावर b। ठीक है, इसका हमारा रिजल्ट क्या आया था n रेज़ टू द पावर a इंटू b। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी इंटरचेंज कर सकते हैं n रेज़ टू द पावर b होल a। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा बिकॉज यू नो a इंटू b इज इक्वल टू b into a. Understood? That's why we can represent this exponential notation like this also. ठीक है, अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। कॉम्बिनेशन। इसको हम समझते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस, इसको हम समझते हैं एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू पावर। इस चीज को हम समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब, इसका कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कंबाइन। ठीक है, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, कंबाइन। वी आर कंबाइनिंग टू थिंग्स एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वी आर कंबाइनिंग टू थिंग्स मीन्स वी आर मेकिंग सुटेबल पेयर्स। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, इस्तु। इसके पास में 3 कैप हैं। ठीक है, और 4 ड्रेस है। ठीक है, तो ये कितने कॉम्बिनेशन में, कितने सेट में ये 3 कैप और 4 ड्रेस पहन सकती है, ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये 3 कैप का हम नाम लिख देते हैं। सपोज कैप 1, कैप 2, कैप 3। ठीक है, 4 ड्रेस का नाम लिख देते हैं हम D1, D2, D3 एंड D4। अब हम देखते हैं कि ये जो इस्तु है वो कितने कॉम्बिनेशन में पहन सकती है। तो सपोज सबसे पहले उसने कैप पहना, हम कैप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम इसका रिवर्स ड्रेस से भी स्टार्ट करेंगे। हमने कैप से स्टार्ट किया, तो सपोज C1, ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 है। C1 के साथ में उसने ड्रेस पहना D1। ठीक है, इसको हमने एक पेयर बना दिया, और फिर उसने C1 के साथ में क्या पहना, D2। ठीक है, फिर उसने C1 के साथ में क्या पहना, D3। ठीक है, कैप वही पहन रही है, दूसरी ड्रेस पहन रही है। दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और उसके बाद में फिर इसने क्या पहना, C1 के साथ में D4। ठीक है,
तो हम देखेंगे C1 के साथ में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैं इसको इससे थोड़ा सा डिवाइड करके देखता हूं सो दैट यू कैन सी इजिली। नो, दिस नॉट वर्किंग, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कैप 2 से क्या होगा। कैप 2 से हम सेम करते हैं C2D1, ठीक है, C2D2, C2D3, then C2D4. These are the combinations we have, ठीक है, with the cap C2, ठीक है। And how many these are combinations? These are 4, ठीक है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, कैप 3 है। कैप 3 से हमने देखा 3D1, ठीक है। इसके बाद में C3D2, C3D3, C3D4, अंडरस्टूड। ये कितने कॉम्बिनेशन है हमारे, C3 से हमारे C3 मींस कैप 3 से हमारे कितने कॉम्बिनेशन आए, 4। तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, यू कैन सी 4 + 4 + 4, कितने आए, 12, ठीक है। टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आए हमारे, 12। अब देखिए क्या ये वैल्यू हमको, ये जो 12 वैल्यू है हमको डायरेक्ट मिल सकती है बाय यूजिंग दीज टू नंबर्स, सिंस वी नो 3 कैप्स एंड 4 ड्रेस। व्हाट ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई, what mathematical operation you have to apply between 3 and 4 that you get the result 12, which is the combination, understood? What you can apply, what operation you have to apply, you can think it is multiplication, means you have multiplied 3 into 4 and you get the possible way of the combination, all the possible way of the combination that institute can wear cap and dress, 3 caps and 4 dress. These are the number of the combinations, 12 number of combinations, and these are the combinations, understood? ठीक है। अब हमने अब पढ़ा था कि A into B is equal to B into A, understood? Means this expression can also be written as 4 into 3 equal to 12, understood? What does it mean? Means if we start from this 4 dresses and 3 cap and we start from D1, we have the same combination, understood? With the 4 dress and 3 cap we have the same combination, with the 3 cap and 4 dress we have the same combination, ठीक है। और ये combination भी हम एक बार लिख लेते हैं so that you will clear in your mind। क्या होगा देखते हैं हम। अभी इस टाइम पे हमने ड्रेसेस पहले लिए हैं और कैप बाद में लेंगे, तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आएगा, D1 C1, सेकेंड केस में D1 C2, थर्ड केस में D1 C3, अंडरस्टूड। सेकेंड केस में जब हमने ड्रेस 2 लिया है तो क्या होगा, D2 C1, D2 C2 एंड D2 C3, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 3।
ये टोटल कितने हैं 3। जब ड्रेस 3 लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा D3 C1 D3 C2 एंड D3 C3। ठीक है। और फोर्थ केस में क्या होगा, जब हम ड्रेस 4 लेंगे, ड्रेस 4 C1 ड्रेस 4 कैप 2 एंड ड्रेस 4 कैप 3। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी हमारे कितने हैं 3 और 3। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए 3 + 3 + 3 + 3 = 12। ठीक है, तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो 4 × 3 द पॉसिबल वे ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इज व्हाट ऑल दीज आर द कॉम्बिनेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 12। ठीक है, ये चीज हम समझ पा रहे थे। इसी कॉम्बिनेशन की हम एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। सी हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं A B C D E। ठीक है, और हमारे पास में नंबर हैं 1 2 3 4 5। नाउ इन दोनों ग्रुप के क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता हूं मैं A1। ठीक है, A2 A3 A4 A5, ये ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे 1 के साथ में बने, A के, फिर B का B1 B2 B3 B4 B5, C का C1 C2 C3 C4 C5, D का D1 D2 D3 D4 D5 और E का E1 E2 E3 E4 E5। तो हमारा क्या बनेगा, A से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, A से हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5। B से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5। C से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5। D से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 और E से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 5। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25। ठीक है 25। और यू कैन सी कि आप किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। मींस 5 × 5 यू गेट द ऑल द पॉसिबल वे ऑफ द कॉम्बिनेशन 25। ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल देखा था। इस तरीके से आप ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने नंबर दिया है 1 2 3 और दूसरे नंबर दिया है 1 2 3 और 4। ये आपके पास में दो ग्रुप है। ठीक है, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। अब इन दोनों के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये है 3 टाइम्स 3 × ये कितने नंबर्स हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, सो हम इस तरीके से ऑल द पॉसिबल वे ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ये है हमारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि सपोज आपके पास में एक नंबर लॉक है। ठीक है, एक नंबर लॉक है 3 डिजिट का, 3 डिजिट नंबर लॉक। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर लॉक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वे ऑफ द पासवर्ड्स फॉर दैट नंबर लॉक। कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं आप देखेंगे, 3 डिजिट का है, 3 डिजिट के आप देखेंगे कि 100 10s 1s।
3 डिजिट में आपकी ये 3 पोजीशन होंगी, 100, 10 एंड 1। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं आपके, आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टेंस पे आपका क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वंस पे क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके 3 डिजिट के नंबर में आ सकते हैं। अब इनमें से एक कॉम्बिनेशन आपका पासवर्ड बन सकता है। तो टोटल कितने पासवर्ड बन सकते हैं, तो ये काउंटिंग कितनी है, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैं, हाँ 10। दीज आर 10, दीज आर 10, दीज आर 10। ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे हमको ऑल पॉसिबल वे ऑफ कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो इसके पॉसिबल वे ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे हमको, 10 into 10 into 10, that is 1000। 1000 number of combinations you have to select the 3 digit number, one password। ठीक है, for selecting a password you have these number of the options and you have to select any one। ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूं 0, 4, 5। ठीक है, 0, 3, 2। इस तरीके से आपके टोटल कॉम्बिनेशन होंगे, और जो भी कॉम्बिनेशन होगा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव एंड व्हाट इज द लास्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव। सी, द फर्स्ट combination is the smallest one, and that is 0, 0, 0, and the last combination will be largest one, what is that, 9, 9, 9। ठीक है, एंड नाउ सी 1 to 99 इज द 99। 1 से लेके 99 तक कितने टाइम्स हो गया, 99 टाइम्स, और उसमें 0, 0, 0 एक ऐड हो गया तो 1000 टाइम्स। तो 1000 टाइम्स के आपके कॉम्बिनेशन होंगे। सपोज यही लॉक हमारा पासवर्ड हमारा 5 डिजिट का हो गया, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, फिर क्या होगा, जैसे हमने 100 10s 1s लिखा है, वैसे ही यहाँ पे हम 1000 एंड 10,000 लिखेंगे और सेम कॉम्बिनेशन होंगे, और हम देखेंगे कि फिर वो कितनी बार आएगा, 10। ये कॉम्बिनेशन हमारा 5 टाइम्स बनेगा 10 का। ठीक है, 5 टाइम्स बनेगा, और वो रिजल्ट आएगा 10 into 10 into 10 into 10 into 10। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट विल बी 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर 5 digit number lock। and what will be the first, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, what is the last combination, so this is what combination। I hope आपको ये कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा। कल हम इसी क्लास को और डिटेल में पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू।